Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 12, My Trees. इस चैप्टर में हम ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो ट्रीज होते हैं वो हमारा साथ हमेशा देते हैं। सब कुछ बदल जाता है पर हमारे आसपास जो ट्रीज हैं वो कभी नहीं बदलते। So let's start the chapter. Let's warm up. Can you name these trees that live long over the 100 years? यहाँ पर कुछ ट्रीज की इमेजेस दी हैं जो बहुत ही लंबे टाइम तक सरवाइव करते हैं, तो आपको इनका नाम बताना है। सी द फर्स्ट इमेज। ये जो फर्स्ट इमेज है ये कौन सा ट्री है? दिस इज बैनियन ट्री, जिसको हम बरगद का पेड़ भी कहते हैं। सेकेंड है नीम ट्री एंड द थर्ड इज अशोका ट्री। ये वो ट्रीज हैं जो कई कई सालों तक जिंदा रहते हैं, सरवाइव करते हैं। लेट्स रीड द पोएम। ओ ट्री सो बिग एंड स्ट्राउट एंड स्ट्रॉन्ग, यू हैव लिव्ड सो वेरी वेरी लॉन्ग, 100 years or more I am told, and yet you are not so very old। इस फर्स्ट स्टैंजा में जो पोएट है वो कहता है कि ट्री तुम कितने ज्यादा बिग हो, कितने बड़े हो और कितने स्ट्रॉन्ग हो, तुम कितने कितने टाइम तक जिंदा रह जाते हो, और तुम्हारी जो लाइफ होती है वो कभी 100 years होती है और कभी उससे भी ज्यादा होती है। एंड येट यू आर नॉट सो वेरी ओल्ड, और तब भी तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम इतने बूढ़े हो, मतलब तुम इतने पुराने हो। 100 secrets you could tell of children whom you love so well, who came and sat beneath your shade or underneath your branches played। फिर वो पोएट कहता है कि तुम्हें तो कितने सारे सीक्रेट्स पता होंगे। जैसे हम लोग क्या होता है, बच्चे होते हैं या हम होते हैं, हम जाके पेड़ के नीचे बैठते हैं और कुछ बातें करते हैं तो पेड़ तो सब सुनता है। तो यहाँ पर पोएट कहना चाहता है कि तुम्हें तो ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स पता होंगे जो बच्चे तुम्हारे पास बैठकर बातें करते थे, तुमसे प्यार करते थे और जो तुमसे शेयर करते थे। तो और तुम्हारे नीचे बैठ के ही बच्चों को क्या मिलती है? शेड मिलती है, मतलब छाया मिलती है। और तुम्हारी टहनियों के साथ, वो जो टहनियां तुम्हारी लटकी भी होती है उनके साथ हम खेलते भी हैं। 100 birds have built their nest, your leaves have softly kissed their breast, your branches seems to touch the sky, yet you were once as small as I। Someday when I have grown up too, I am coming back to visit you। अब यहाँ पे पोएट बोलता है कि तुम इतने बड़े हो कि तुम्हारे ऊपर तो 100 से भी ज्यादा बर्ड्स नेस्ट बना सकती है, मतलब कभी कोई बना लेता है, कभी कोई बना लेता है। और तुम क्या करते हो, जो बर्ड्स हैं उनकी जो बॉडी है उसको भी बड़े प्यार से टच भी कर सकते हो। जो बर्ड्स अपने बच्चे उस नेस्ट में छोड़ के जाती हैं तुम उन्हें भी टच कर सकते हो। और तुम्हारी जो टहनियां हैं वो ऐसी लगती हैं कि जैसे वो आसमान को छू रही है। टच तो नहीं करेंगी वो, बट दूर से देखने से अगर ट्री बड़ा हो तो ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल स्काई को टच कर रहा है। और फिर पोएट बोलता है कि पर कभी ना कभी तो तुम भी मेरे ही जितने होंगे, मेरे ही जितने छोटे भी होंगे, धीरे धीरे करके तो तुम बड़े हुए हो। Someday when I have grown up too, I am coming back to visit you। फिर जो पोएट है वो क्या कहता है कि जब कभी मैं भी बड़ा हो जाऊंगा, अभी तो मैं छोटा हूँ, जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा तो मैं फिर से तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हें देखने के लिए कि तब तुम कैसे रहोगे और तब तुम मतलब कितने स्ट्रॉन्ग या फिर कितने यंग दिखोगे। एंड चेंज दो अदर थिंग्स विल बी, आई विल फाइंड द सेम डियर फ्रेंडली ट्री। और फिर वो क्या बोलता है कि हाँ, पर मुझे लगता है कि जब तक मैं बड़ा होऊंगा तब तक बहुत सारी चीजें चेंज हो गई होंगी, पर तब भी तुम मुझे बिल्कुल ऐसे ही मिलोगे जो कभी नहीं बदलोगे। नाउ इट्स टाइम टू एसेस योरसेल्फ। Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet। OMR sheet में आपको correct option को mark करना है। First is who is addressing the tree in the first stanza। फर्स्ट स्टैंजा में ट्री को कौन एड्रेस कर रहा है? पोएट। पोएट ही ट्री से बात कर रहा है, तो फर्स्ट आंसर है पोएट। सेकेंड, द ट्री वुड बी डैश ओल्ड।
यहाँ पर कितने ईयर्स ओल्ड ट्री की बात हुई है? 100 ईयर्स ओल्ड। थर्ड, द ट्री लुक्स मच डैश देन इट इज टोल्ड टू बी। मतलब ट्री कितना ज्यादा क्या लगता है, जितना कि वो कहते हैं उससे भी ज्यादा क्या लगता है? यंगर लगता है, कि वो बड़ा होने के बाद भी हमें यंग ही लगता है। तो थर्ड इज बी। फोर्थ, द ट्री केम टू नो द डैश ऑफ पीपल। ट्री को क्या क्या पता चलती है? लोगों के सीक्रेट्स पता चलते हैं, क्योंकि सब लोग पेड़ के नीचे बैठ के बात करते हैं, तो ट्री सारी बातें सुन लेता है। तो करेक्ट आंसर है ए, सीक्रेट्स। नाउ सेकेंड एक्सरसाइज, कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। फर्स्ट इज यू हैव लिव्ड सो वेरी। यहाँ पर वो किसकी बात कर रहे हैं? यू हैव लिव्ड, तुम रहते हो बहुत लंबे समय तक। सो वेरी वेरी लॉन्ग, तो करेक्ट आंसर है वेरी लॉन्ग। सेकेंड, एंड येट डैश नॉट सो वेरी ओल्ड। और तब भी तुम नहीं लगते हो बहुत ज्यादा ओल्ड, इतने लंबे टाइम तक रहते हो फिर भी बूढ़े नहीं लगते। तो यहाँ सेकेंड आएगा यू आर। थर्ड, 100 birds have built their, जो बर्ड्स हैं वो कितनी क्या बना लेती हैं अपना तुम्हारे ऊपर? नेस्ट। तो थर्ड इज नेस्ट। फोर्थ, आई एम डैश टू विजिट यू। फिर वो बोलता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा तुम्हारे पास, तो कमिंग बैक। फोर्थ इज कमिंग बैक। थर्ड एक्सरसाइज इज राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज दो द पोएट इज 100 years old, द ट्री इज स्टिल यंग। यहाँ पर जो पोएट है वो 100 years का है और ट्री यंग है? नो, यहाँ पर तो पोएट जो है वो एक छोटा बच्चा है। सो दिस इज फॉल्स। सेकेंड, 100 years आर नॉट सच अ लॉन्ग टाइम। जो 100 years का टाइम है वो लंबा टाइम नहीं होता। फॉल्स, तो बहुत ही लंबा टाइम होता है। थर्ड, द ट्रीज ब्रांचेस आर टचिंग द स्काई। जो पेड़ की टहनियां हैं वो स्काई को टच कर रही हैं? नहीं, टच तो नहीं कर सकती, बट वो ऐसी लगती हैं कि वो टच कर रही है। तो दिस इज फॉल्स। फोर्थ, द ट्री मस्ट हैव बीन स्मॉल वन डे। जो ट्री है वो भी कभी ना कभी तो छोटा होगा ना? यस, दिस इज ट्रू। नाउ लास्ट वन, the children enjoyed trees fruits for so long, this was the secret that few know। यहाँ पर जो सीक्रेट की बात हो रही है वो ये सीक्रेट की बात हो रही है कि बच्चे जो पेड़ है उसके फल खा लेते हैं? नहीं, यहाँ पर तो बातों की बात हो रही है। दिस इज ऑल्सो फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोयम अच्छी लगी होगी। अब आप इसको रिसाइट करिए और इसको लर्न भी करिए और इसकी बाकी की एक्सरसाइज खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।